हम 10 साल पहले सुल्तानपुर में आए थे, हमको वैसा ही लग रहा है जैसे हम 10 साल पहले आए थे, वैसे आज भी लग रहा है, कोई विकास नहीं हुआ है। किससे मिले थे वो? बता रहे कि हम 10 साल पहले आए थे। हो सकता है मार जेल में आ गए हो, आज ट्रांसफर हो गया हो, उनका कई मुकदमे उनके ऊपर हो सकता आ गए हो। हमें विश्वास बा वो गोरखपुर से लड़ाई बाबा चाहे कि उनके ऊपर बुलडोजर चलाओ, इनके ऊपर 50 केस बा। अच्छा, तो मंदिर बना किस लिए थे मुझे नहीं मालूम है। या हो सकता है कि अपने पिता का पाप धोने के लिए किसी ज्योतिषाचार्य से मिले होंगे, किसी पंडित से मिले होंगे, तो बताएं। नमस्कार, आप सभी का अपने सुल्तानपुर चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी चुनावी यात्रा को लेकर पहुंच चुके हैं लम्हुआ विधानसभा में, जो कि लोकसभा 38 सुल्तानपुर के अंतर्गत आता है। तो आज हम कुछ चौपाल लगा रहे थे यहाँ पे, तो ब्राह्मण समुदाय के लोग यहाँ पे बैठे हैं, कुछ हमारी जानकारी लेना चाहते हैं और माहौल जानना चाहते हैं कि लम्हुआ विधानसभा के जो ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, लगभग यहाँ के जो वोटर है ब्राह्मण जो है वो पूरी एक तादाद बना के चलते हैं कि पूरा जीत और हार में बदलाव करते हैं। इन्हीं माहौल को लेकर आज हम यहाँ की ब्राह्मण की जनता के पास हम आए हैं कि आज यहाँ के ब्राह्मण किधर जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ कि सपा गठबंधन की तरफ या बीएसपी की तरफ, किधर जाएंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पे आए हैं, चौपाल लगाए हैं, तो तरह तरह की बात करने के लिए हम आए हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत इधर से ही करते हैं। पूरी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ के हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप थोड़ा हमको 5 मिनट समय दीजिए और बात करिए कि जो चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, महासंग्राम जो चल रहा है, और मोदी जी का जो कार्यकाल 10 सालों का है, किस पे चर्चा करेंगे। आप तमाम चीजों पे आज सवाल इनसे पूछेंगे, क्या माहौल चल रहा है। मेनका गांधी जो मौजूदा 5 साल से सांसद है और गांधी परिवार का लगभग 10 साल से इस सुल्तानपुर लोकसभा में पूरा दबदबा रहा है। फिलहाल वो गांधी परिवार भले ही वो भाजपा का है, कांग्रेस का नहीं है, लेकिन हर सवालों पे आज इनसे जवाब पूछेंगे। ब्राह्मण जो है यहाँ के किधर जा रहे हैं, क्या माहौल है। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या नाम हुआ? विपिन तिवारी मेरा नाम है। नमस्कार आपको। अच्छा, तो क्या है इस बार माहौल, क्या है? माहौल सब भाजपा में है। नहीं तो ब्राह्मण कहाँ जा रहा है इस बार? कमल के साथ जाएगा, उसके और किसके साथ जाएगा? नहीं तो जैसे संतोष पांडे भी सपा के हैं, वो भी एक दबदबा बना के चल रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ हैं। ऐसा है, ब्राह्मण किसी का गुलाम नहीं है जी, ब्राह्मण राष्ट्र के साथ है जी, और देश के अपने साथ है, मोदी जी के साथ है, मेनका जी के साथ है। ब्राह्मण किसी का गुलाम नहीं है, वो राष्ट्रहित को देख करके वोट करता है। और 2014 से जब से मोदी आए हुए हैं, तब से वह भाजपा को ही वोट कर रहा है। जी। जैसे अभी तो कुछ लोग बता रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, ऐसा कुछ अफवाह है कि सच में ऐसा है? ऐसा है कि कुछ लोग होते हैं जिनको कोई मुद्दा चाहिए जी, उनको और कोई नहीं मुद्दा मिलता है, बता देंगे कि फला जाति नाराज है जी, किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन बता देंगे कि फला जाति नाराज है जी। अच्छा, ब्राह्मण नाराज किस लिए रहेगा, आप बताइए। नहीं, ये तो विपक्ष वाले दावा कर रहे हैं, संतोष पांडे भी दावा कर रहे हैं जो है कि ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा है, उनके दावे झूठे हैं जी, और उनके दावे चुनावी हैं। जी, ब्राह्मण नाराज नहीं है, ब्राह्मण भाजपा के साथ है, मेनका जी के साथ है और एकदम लगा हुआ है। जी, और एक बड़ी जीत आपको जिले में देखने को मिलेगी। जी, जी। जैसे अगर भाजपा की अगर हम बात करें, आप भाजपा की तरफ क्यों जाना चाहते हैं, क्या है, आपने क्या देखा? ऐसा देखिए, अगर मुझे आप पर्सनल देखेंगे जो है, तो मेरे लिए मेरी संस्कृति सबसे बड़ी है। जी, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से जो हमारे संस्कृति का विकास है, जो संस्कृति पे हमले हैं वो बंद हुए हैं। और अयोध्या, मथुरा, काशी आप देख रहे हैं, सब चमक रहे हैं। और महाकाल को आप देख लीजिए, महाकाल लोक बनाया है उन्होंने। तो ऐसे तमाम कार्य हैं जो हमारी संस्कृति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। सिर्फ एक ही कारण है जिसलिए हम लोग भाजपा के साथ हैं। नहीं, क्या धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो है कि और रोजगार पे ऐसा कुछ है? देखिए, यह जो कांग्रेस के द्वारा हमारे संस्कृति सभ्यता पर हमले हुए हैं, उसके खिलाफ एक लड़ाई है ये, कि हम अपनी संस्कृति को, भारत को मजबूत करेंगे, अपनी सभ्यता को मजबूत करेंगे। इसलिए हम लोग भाजपा के साथ हैं और भाजपा हम लोग के साथ है। अखिलेश यादव भी ने कहा तो अगर हमारी सरकार होती तो हमने 1 साल में मंदिर बना देते। अखिलेश यादव एक मंदिर तो बना रहे हैं और मुझे समझ नहीं आता है कि शिव जी का मंदिर बना रहे हैं, लेकिन इसके पहले मीडिया उनसे सवाल की कि भाई आप पूजा करते हैं? बोले नहीं, हमें भगवान में कोई विश्वास नहीं है, मैं पूजा नहीं करता हूँ। तो मंदिर बना किस लिए थे मुझे नहीं मालूम है। या हो सकता है कि अपने पिता का पाप धोने के लिए किसी ज्योतिषाचार्य से मिले होंगे, किसी पंडित से मिले होंगे, तो बताए होंगे कि आपके पिता ने कार्यसेवकों की हत्या कराई है, तो आप एक मंदिर बनवा दिए तो आपके पाप कुछ कम हो जाएंगे। तो हो सकता है उसका कुछ इंतजाम कर रहे हो। अच्छा, जात कैडर, अगर कास्ट कैडर की बात करें तो क्या ब्राह्मण कास्ट कैडर में तो कुछ जाएगा कि नहीं जाएगा? जैसे संतोष पांडे हैं
जो कि भले ही 2 बार वो हार चुके हैं चुनाव, लेकिन इस बार क्या है, कुछ जाएंगे कि नहीं जाएंगे उनके कहने पे? ऐसा है, उनकी क्षमता को आप लोगों ने 2022 के चुनाव में देख लिया है। जी अगर उतने ही क्षमतावान संतोष पांडे जी होते तो ब्राह्मण उनके साथ खड़े रहते। जी तो ब्राह्मण उनके साथ क्यों रहेंगे भाई? देखिए, संतोष पांडे से ब्राह्मणों को कुछ लेना देना नहीं है। जी ब्राह्मण समाजवादी पार्टी को क्यों वोट करेंगे? क्योंकि ब्राह्मण तो उनके पीढ़ी के दायरे में आते नहीं है। जी नहीं, वो तो बताया है ना कि जो गरीब, जैसे पीडीए का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जैसे जो गरीब ब्राह्मण है, गरीब ठाकुर वर्ग है, जो गरीब है, जैसे जिसको ईडब्ल्यूएस मिला है, वो भी हमारे साथ पिछड़े में भी आते हैं। अभी आपने देखा होगा, एक पत्रकार उनसे पूछा कि आपके पीडीए में ए का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि युवा। जी तो वो अभी ए की मीनिंग जो है वो कंफर्म नहीं कर पाए हैं। अब देखिए कितने दिन में कंफर्म कर लेते हैं कि किस चुनाव में कंफर्म करते हैं कि ए का वास्तविक मतलब क्या होता है। अच्छा तो ए का जब मतलब कुछ सामने आएगा तो सोचा जाएगा। अच्छा, ऐसा है। हाँ, तो मतलब आप बीएसपी और सपा गठबंधन की तरफ नहीं, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? धर्म के नाम पे जा रहे हैं कि विकास के नाम पे जा रहे हैं कि काम के नाम पे जा रहे हैं, किस पे जा रहे हैं? देखिए, विकास के नाम पे तो हम जा ही जा रहे हैं। विकास कहाँ हुआ है सुल्तानपुर में? बताइए कौन सा विकास हुआ है? कि सुल्तानपुर में आपको विकास नहीं दिखा क्या? बताइए, 1 2 3 विकास बताइए हमको। ये आप कहाँ से आए हैं? हम तो सुल्तानपुर से ही हैं। ये जिस रोड पे चल के आए हैं वो क्या है? नहीं, रोड के जैसे अगर हम गांव की बात करें वो बताइए। गांव में आप जाएंगे तो 2014 के पहले की स्थिति देख लीजिए, अब की स्थिति देख लीजिए। जी आपको 2014 के एक दृश्य अगर गांव का कोई फोटो लिए रहे होंगे तो आपको छप्पर वगैरह बहुत ज्यादा दिखाई देते रहे होंगे। जी आपको कहीं आपको शौचालय, जिसको हम इज्जत घर कहते हैं, मोदी जी नाम दिया है, तो वो आपको नहीं दिखाई देते रहे होंगे। तो बदलाव ही तो है, और क्या है? नहीं, लोग तो कह रहे हैं जो शौचालय 12,000 रुपए में दे रहे हैं, 12,000 में कौन सा शौचालय बनता है? ऐसा है कि 12,000 रुपए में शौचालय बनता है, ऐसा नहीं है। जी जो ये उंगली उठा रहे हैं वो क्या शौचालय के नाम पे 6,000 भी दिए हैं? ये अपने जमाने में 24,000 रुपए देने का कार्य किए हैं शौचालय के नाम पे। जी प्रोत्साहन के तौर पे दिया जाता है, आपको प्रेरित किया जाता है कि आप स्वच्छता के लिए प्रेरित होइए, अपना भी कुछ पैसा लगाइए, अच्छे से बनाइए। और जो अपने पास से पैसा नहीं लगाता है उसको प्रधान बनवा के देते हैं, या अपने आप खुद 12,000 में जो है जिस तरीके से उसका वो है वो उसमें कंप्लीट हो जाता है। जी जी आपसे और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हो भैया? मैं प्रवीण कुमार पाठक। अच्छा, तो इस बार ब्राह्मण बीजेपी में सभी लोग जा रहे हैं कि अलग अलग? देखिए, ये स्वच्छ मतदान है जी और ब्राह्मण सदैव मतदान करता भी है, करवाता भी है और दिशा तय करता है। तो निश्चित तौर से राष्ट्र की दिशा और दशा को देख करके सारे ब्राह्मण राष्ट्र के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ कमलमय होकर के वोट कर रहे हैं। तो किस मुद्दे पे इस बार आपकी वोट करने जा रहे हैं? हम लोग विकास के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। अच्छा, विकास पे? विकास पे कर रहे हैं। तो विकास यही है कि राम मंदिर बनवा दिया गया, यही विकास? अभी आप गांव में जाइए और गांव में 2014 के पहले देखिएगा तो प्राथमिक विद्यालय में बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे। जी लेकिन आज सारे प्राथमिक को कायाकल्प कर दिया गया है। वहाँ पर अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े, अगड़े सभी के बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। अब उनको पंखे के नीचे बैठाया जा रहा है। वातावरण, शैक्षिक वातावरण में बदलाव हुआ है और बच्चों के बीच में मॉडल स्कूल बनाए गए हैं। आपने देखा होगा प्राइमरी मॉडल स्कूल बना है, गांव में शौचालय बनाए गए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत लाभ दिया गया है, 69,000 की वैकेंसी तय की गई है। और आपने देखा होगा 10% के आरक्षण के दौर में असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के टीजीटी, पीजीटी या तमाम वैकेंसीज में लोग रास्ते बनाए हैं। तो विकास के आप हर पैराहे पर हमसे बात करिए, मैं बताऊंगा आपको कहाँ। जैसे अगर आपने अभी शिक्षा की बात की, अभी हाल ही में पुलिस का चुनाव हुआ था, आरओ का चुनाव हुआ था, लीक हो गया पेपर, तो कहाँ है? जैसे पेपर लीक हो गया, पेपर एजेंसीज के माध्यम से जैसे पता लगा कि पेपर आउट हुआ है, पहले की सरकारें इस पर पर्दा डालती थी। लेकिन अभी आपने देखा होगा एसटीएफ का गठन हुआ। एसटीएफ ने लखनऊ में जितने लीकर्स थे पकड़े गए हैं, उनके ऊपर उचित कार्रवाई की गई है। परीक्षाओं को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है, नई परीक्षाओं की डेट घोषित की जाएगी। तो ये परिणाम है। और आप अन्य मुद्दे पर भी जाने कि कभी इसके पहले पेपर लीक हुए हैं, कोर्ट में मामला चला जाता था, फिर वो कोर्ट के द्वारा तय होता था कि नहीं, इस वैकेंसी को बहाल करिए, इस वैकेंसी को रद्द करिए। अब सरकार तुरंत एक्शन में आ रही है, तुरंत उसको निरस्त कर रही है, अग्रिम परीक्षा की डेट। लेकिन अगर सरकार अगर टाइट होती थी, नौबत ही नहीं आता पेपर लीक हो जाता, क्योंकि जो पेपर लीक होता है, कितने युवा जो हैं अपना मेहनत करते हैं 2 3 4 महीने 6 महीने का। देखिए, ऐसा है कि भ्रष्टाचार में गिरावट आई है और वह गिरावट बार बार जो है प्रयास करके सरकार, अब इसमें हम पहले 80% थे तो अब जाकर के 30% हैं। लेकिन 30% दिख रहा है, 20% दिख रहा है,
तो जबकि अब की बार हम लोग सरकार बना रहे हैं, उसके बाद आपको इसमें भी जीरो टॉलरेंस की नीति दिखाई दे रही है। इसमें भ्रष्टाचार में 10-5% लोग बचेंगे। जी सब आ रहे हैं गिरफ्त में, सब पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। आपसे बात करते क्या नाम है? अशोक मिश्रा। तो मिश्रा जी क्या हाल है इस बार? ठीक है, बढ़िया है। कौन? भाजपा। सपा तो गुंडा पार्टी है। ऐसा क्यों, क्या ठप्पा लग गया है? अरे प्रत्याशी जो उन छोटा मोटा अपराधी है, गोरखपुर साहिब है, वो तो मंत्री भी रह चुके हैं। मंत्री है ये भाई, वो कहाँ का है नमीना या नहीं। लेकिन इस बात को कह रहे हैं कि हम सुल्तानपुर से एक इतिहास रचेंगे, जो कि यहाँ से सपा से कोई भी सांसद नहीं हुआ है। ना ही वो 2-3 वोट पाई है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम मेनका गांधी को लगभग 1 लाख वोटों से हम हराएंगे और उनको भेजेंगे दिल्ली। 2-3 लाख से मेनका गांधी जीती है। अच्छा, 2-3 वोट पाई है। ऐसे विश्वास साथ कैसे कह सकते हैं आप? हमें विश्वास बा हाँ। वो गोरखपुर से लड़ाई बाबा चाहे कि उनके ऊपर बुलडोजर चलाओ, उनके ऊपर 50 केस बा। अच्छा, हाँ। ऐसा कुछ है क्या? और क्या? लेकिन जैसे आप गोरखपुर बाबा की बात किए, बाबा के ऊपर भी तो केस है। बाबा के ऊपर कहाँ केस बा? विपक्ष तो कहता है, अखिलेश यादव भी कहते हैं, हर कोई कहता है कि बाबा के ऊपर केस है, जब से मुख्यमंत्री बन गए तब से केस खत्म हो गया है। तो अखिलेश मुख्यमंत्री का है ना, बाबा के ऊपर बुलडोजर चलाए अगर केस रहा तो। अरे तब तो काम किए थे ना, तो जेल भी तो गए थे बाबा। कहाँ गए थे जी? क्यों नहीं गए थे बाबा? जेल नहीं गए थे। आपराधिक मुकदमा नहीं है उनके। लेकिन उनको तो कहते हैं लोग अपराधी हैं वो। नहीं, अपराधी नहीं, संत महात्मा है। नहीं, विपक्ष तो कहता है कि जो बीजेपी में आ जाता है वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है। नहीं, बाबा जी राम जी के भक्त हैं, हनुमान जी के। जी, तो धर्म के नाम पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? नहीं, धर्म पे नाम नहीं लड़ रहे हैं, विकास के नाम पे। जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। राम को कौन ला सकता है? राम को खुद ही लोग भगवान लाते हैं, आप लोग राम के तो नाम। क्यों नहीं वो मुलायम सिंह मायावती कोई लाया? मंदिर क्यों नहीं बनवाया? मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट बनवाया ना। सुप्रीम कोर्ट बनवाए तो भाजपा ही। लेकिन तो गोली तो नहीं चलवाए, गोली तो नहीं चलवाया। मंदिर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बनवाया, जनता के पैसे से बनवाया। गोली तो नहीं चलवाई भाजपा, कार सेवक तो नहीं मरे, जी, जनता तो नहीं मरी। तो धर्म के नाम पे कब तक वोट मांगेंगे? नहीं, धर्म के नाम पे है, विकास के भी नाम पे है भाजपा। कहाँ विकास है बताइए? हर जगह विकास है। आप अभी मैं आपके जो है एक बगल में, धोपाप के बगल में एक गांव है, मैं वहां पे गया था। वहां पे लोग निषाद समाज के लोग हैं, वहां पे ना उनके पास रास्ता है, न पीने का पानी है। तो कहाँ विकास हुआ? हमारे यहाँ निषाद 250 घर है जी, मदनपुर देवराज, मेरे ग्राम सभा से सटा हुआ है जी, 350 आवास मिला है। जी। आप पता करिए और चश्मा अपना उतारिए। मैं वहां पे गया हूँ, मैं विजिट करके आया हूँ। विजिट करके आए हैं तो चश्मा उतारिए, और 350 आवास अगर एक कम हो जाए जी, तो जो कहिए मैं सो हार जाऊं। लेकिन लोग कहते हैं कि जैसे हर कोई कह रहा है कि बीजेपी सरकार में जो कॉलोनी पास होती है, पहले सबको जो है 20,000 रुपए दे दो, तब उसके बाद पैसा आवंटित होता ये है। सब फर्जी बात है। हाँ। सीधा खातम जाता है पैसा। खाते से तो लोग मांग लेते हैं ना, प्रधान मांग लेते कैसे हैं। दे देंगे पैसा? जो क्यों दे रहे हैं? जो पाया है वो खुद क्यों बताया। दे रहे हैं पैसा? कह रहा है कि अगर नहीं देंगे तुम्हारा कॉलोनी पास नहीं नहीं होगा। तो सरकार दे रही है कि प्रधान दे रहा है? दे तो सरकार रही तो है। फिर प्रधान उसमें कहा गया? प्रधान कोई रोल ही नहीं है आवास में। हाँ, वीडियो कहते हैं कि जो है कि हमको पैसा दो तब वो कॉलोनी पास करवाएंगे। वीडियो न सीडीओ किसी की हैसियत नहीं जो एक पैसा ले ले। अच्छा, सीधा खाते में पैसा जाता है और वो पैसा दे नहीं सकते। लेकिन कानून व्यवस्था अगर इस बात किया जाए, कानून भी जो है तानाशाही कर रही है। अगर किसी आप थाने में चले जाइए, कोई सुनता नहीं है, गरीबों को कोई नहीं सुनता नहीं, ये है। गुंडों के लिए है तानाशाह पार्टी, गुंडों के लिए। गुंडों के लिए है। कहाँ गुंडा खत्म किए? जैसे राम भुगाल आए हैं निषाद जी, जी, अब ये गुंडा ही है। अच्छा, गुंडा है। ये छोटे मोटे गुंडा ही है, 25-30 केस है, हम तो आज देखे उनका। अच्छा, तो इसलिए तो गुंडा ही है, इनको ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी उन्होंने कहा कि जो है अमित शाह सबसे बड़े गुंडे हैं गुजरात के, गांधीनगर के। अब वो उनके नजर में होंगे, हम लोगों की नजर में तो नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। अच्छा, तो आपसे बात करते, क्या नाम हुआ आपका? विजय शंकर द्विवेदी। तो इस बार ब्राह्मण सब लोग बीजेपी में जा रहे हैं कि कोई इधर उधर कट रहा है? ब्राह्मण बीजेपी में जा रहा है, संपूर्ण बीजेपी में जा रहा है। जी, और बीजेपी का गठन, जी, बीजेपी का गठन ही ब्राह्मणों के द्वारा हुआ है। अच्छा। बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी रही है, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी रहे हों, जिन्होंने लाल चौक पे झंडा फहराया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और ब्राह्मण स्वार्थी नहीं होता है, ब्राह्मण जातिवादी नहीं होता है।
ब्राह्मण राष्ट्रवादी होता है, राष्ट्रहित में ब्राह्मण सदैव मतदान करेगा। चूंकि राष्ट्रहित में केवल एक ही पार्टी काम कर रही है, शुरू से जनसंघ के जमाने से एक ही पार्टी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी। जनसंघ है उस समय जो और पार्टियां बीच में बनी हैं भाजपा के घटक दल, वो हमेशा राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए ब्राह्मण राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के साथ खड़ा है, भाजपा के साथ खड़ा है, मोदी के साथ खड़ा है, योगी जी के साथ खड़ा है और श्रीमती मेनका गांधी जी के साथ खड़ा है। एक बार वरुण जी को जिताया, यहाँ से मेनका जी को जिताया, और इस बार पिछली बार माननीय मेनका जी को वोट जीत का अंतर थोड़ा कम था। अब की बार जीत लाखों पर जाएगी। पिछली बार हजारों में थी, अब की बार लाखों में जाएगी। अच्छा, जैसे अभी विकास दुबे की जब हत्या कर दी जाती है, इनकाउंटर हो जाता है, तो ब्राह्मण कुछ लोग कहते हैं कि नाराज है क्योंकि योगी जो है वो ठाकुर है, ब्राह्मणों के अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? जी, हम बता रहे हैं जी। अगर विकास दुबे की हत्या से प्रदेश का एक भी ब्राह्मण नाराज हुआ होता तो योगी आदित्यनाथ की कभी सरकार न बनती। क्योंकि अगर उसी समय विधानसभा का चुनाव होता है और उसी के पहले विकास दुबे की हत्या हुई थी। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता, राष्ट्रवादी न होता तो योगी की सरकार न बन पाती। इसलिए अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी केवल अपराधी होता है। विकास दुबे हो या किसी जमाने में कोई और मारा गया हो, श्री प्रकाश शुक्ला जी मारे गए हैं, अरे हमने जी कह दिया, भूल हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। श्री प्रकाश शुक्ला मारे गए या कोई भी अपराधी अगर मारा जाता, ब्राह्मण को कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन एक दुख होगा कि एक अपराधी है, उसको मारा जा रहा है और उतना ही बड़ा अपराधी दूसरा है, उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए। जैसे राम भुआल जी एक अभी उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जब मेनका जी मंत्री थी तब वो 12,000 वोटों से जीती थी, इस बार तो कुछ नहीं है, तो इस बार तो उनको हम दिल्ली भेज कर ही रहेंगे। हाँ, पिछली बार यहाँ का क्षत्रिय समाज कुछ बिखराव में चला गया था, चूंकि यहाँ से एक बाहुबली उनके अगेंस्ट लड़ रहे थे, इसलिए वो प्रतिशत कम हो गया था। अब की बार लाखों वोटों से चुनाव जीतेंगी, यह उनको भ्रम है, पीडीए को भ्रम है, राम भुआल जी को भ्रम है, ये अपने मन से निकाल दें। यहाँ सपा तो कभी चुनाव जीती नहीं, फिर हम लोग जो है राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले अपराधी की पार्टी को हम मतदान नहीं कर सकते। हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के साथ हैं, राष्ट्र के साथ खड़े रहेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग अपने प्राणों की आहुति भी देने में कोई कसर नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे सपने में भगवान आते हैं, कहते हैं कि अब इस बार तुम आओ और हमारी मथुरा तुम बनाओ। हाँ, अगर अखिलेश यादव संभवतः 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार रही है, अगर उनको भगवान आते होते तो उनके बाप पहली बात तो निहत्थे कार सेवकों पर गोली न चलवाते। और मैं उस समय अयोध्या में था, गोली न चलवाते। इस तरह से नरसंहार किया गया, सरजू लाल हो गई। अगर उनको भगवान सपने में आते हैं तो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के ऊपर गुंबज क्यों? अच्छा, हाँ, अखिलेश बताएं। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण हमारे वंशज हैं। भगवान कृष्ण उनके वंशज हैं, तो भगवान कृष्ण वैसे रहेंगे। कोई आतताई आ करके उनके मंदिर को, भगवान के घर को तोड़ करके उस पे मस्जिद बना दे, तो अखिलेश यादव कभी उस पर कहे या इस बार उनका कोई वक्तव्य आए कि हम कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करा देंगे। हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्रवाद तब चलेगा जब राष्ट्र धर्म रहेगा। अगर अखिलेश यादव ने इस तरह का कार्य न किया होता मुलायम सिंह,
तो हम लोग किसी के भी साथ जाते, लेकिन वो तो खुद राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी, कृष्ण विरोधी, राम विरोधी हैं। कैसे वो कहते, उनको सपने में आते होंगे तो वो दिवा स्वप्न देख रहे होंगे। अच्छा, जैसे आप धर्म की बात कर रहे हैं तो धर्म ये थोड़ी कहता है कि हम मंदिर बना लें और मस्जिद अलग कर दें। नहीं। तो मस्जिद भी बनवाना चाहिए सरकार को। मस्जिद के लिए सरकार ने जमीन आवंटित की है, आपको जानकारी होगी। जानकारी। और ये सरकार के पैसे से मंदिर नहीं बना है, जी। ये भी आप जान लीजिए। ये अभी जनता का इतना पैसा राम मंदिर ट्रस्ट में है, राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट में है कि इस तरह का कई मंदिर बनाया जा सकता। हमने जमीन आवंटित, सरकार, कोर्ट ने जमीन दे दिया है, उनको हम पैसा देंगे, हम भी चंदा देंगे, हम भी चंदा देंगे, वो उससे बढ़िया बनाए। हम उनको कहाँ रोक रहे हैं, लेकिन मुगलों के द्वारा, जिनके वंशज तो है नहीं, ये तो हमारे वंशज हैं, मुसलमान यहाँ का, वो हमारा वंशज है, हमारा खून है, लेकिन वो मुगलों के बनाए हुए, मुगलों की राह पर चल रहे हैं, देशद्रोह की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? उनका खून देखेंगे, 8 पीढ़ी का आप उनकी कोई खतौनी नकल निकालेंगे तो आरिफ अली, पिता का नाम राज बहादुर सिंह निकलेगा, या हो सकता है विजय शंकर द्विवेदी भी निकल जाए। तो हमारे दुश्मन नहीं है। हम एपीजे अब्दुल कलाम जी की पूजा करते हैं, लेकिन हम कसाब को नहीं रहने देंगे, ये भी मेरा दायित्व है। हम मुसलमान के द्रोही नहीं है, लेकिन मुसलमान भी जो है हमारे धर्म की, अगर वो हमारे धर्म का सम्मान करेगा, हम उसके धर्म का दूना सम्मान करेंगे, हमारा कोई विरोध नहीं। लेकिन मुगलों का, जिन्होंने जो आक्रांता विदेश से आए थे, उनको ये अगर अल्लाह मान रहे हैं, उनको अपना परिवार मान रहे हैं, तो ये गलत है। खाते हमारे यहाँ हैं, खाते हमारे देश की हैं, खाते अपने देश की हैं। गुड़ जो है पाकिस्तान का गाने वालों के लिए यहाँ जगह नहीं है। तो आपसे बात करते हैं, क्या नाम हुआ? गेंद्राज दुबे। तो क्या है इस बार? बीजेपी है, मेनका जी चुनाव जीत रहे हैं। और पार्टियों में क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या मतलब? जैसे कांग्रेस और सपा गठबंधन हुआ है और बीएसपी से बहन कुमारी मायावती जी हैं, तो और पार्टियों में क्या दिक्कत है? और पार्टी और कभी आई थोड़ो है, ये तो चुनाव में चली आ रही हैं सब। और मेनका जी बराबर 5 साल लगातार क्षेत्र में रहे और दुख सुख में भागीदारी रही उनकी, हर तरह से जो है वो उन्होंने अपना जो है योगदान प्रदान किया। हम भरोसा में न्यूज कवर कर रहे थे तो वहाँ के जनता ने कहा कि मेनका जी आती थी, हर महीने आती थी, लेकिन विकास का काम और कोई काम नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है। जब उन्होंने, जिसने भी, एक व्यक्ति के कहने से विकास थोड़ा होगा, जब सामूहिक शिकायतें होंगी तब सामूहिक जो है काम होगा। और लोकसभा का जो सांसद होता है वो जो है व्यक्तिगत छोटे छोटे काम नहीं करता है। गांव की सड़कें बनाना या छोटी मोटी सड़कों का निर्माण करना, उसके लिए विधायक होते हैं, उसके लिए प्रधान होते हैं, वो लोग जो बड़े काम होते हैं वो काम सांसद करता है। नहीं, लोग कहते हैं कि अगर हम सांसद जी के पास जाते हैं तो हमारी कोई छोटी छोटी बातें नहीं सुनते हैं। वो बहुत छोटी बात के लिए छोटे लोग भी तो हैं, विधायक हैं, जब छोटी छोटी बात सुनेंगे तो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। लोग विधायक भी नहीं सुनते हैं। अब ये विधायक जी जाने क्यों नहीं सुनते हैं? वो या तो अपनी प्रार्थना सही ढंग से नहीं बताते, या अपनी समस्या नहीं, या ऐसी समस्या बताते हैं जो विधायक जी उसको हल नहीं कर सकते। नहीं, बीजेपी के विधायक भी हैं, बीजेपी के सांसद भी हैं। विधायक चाहे जिस पार्टी का हो, जी ठीक है जी, अगर जनता समस्या लेके जाती है और निदान करने लायक रहता है, ठीक है। दो लोग आपस में भिड़े हुए हैं, खूंटे का झगड़ा है, तो खूंटे का झगड़ा विधायक नहीं हल करेगा, उसको प्रधान जाए। अच्छा, हाँ। तो अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो हमको सुल्तानपुर में 3 विकास का काम बता दीजिए जो हुआ हो। देखिए, ऐसा है कि आप लोग तो चारों तरफ दौड़ ही रहे हैं, जी, ठीक है। विकास में जो है हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बना, जी, ठीक है ना। हमारे लभुआ में जो है ये क्या फायर स्टेशन बन रहा है, ठीक है ना। और भी विकास, और जो है आप जिले के देखिए, उन्होंने 2 रास्ते बना दिए जिससे भीड़ों की समस्याएं कम हुई। पुल का निर्माण करवा दिया जिससे कि इस पार से उस पार नहीं जा पाता था आदमी, तो बस स्टैंड के पास उन्होंने पुल का निर्माण कराया। अब एक
बड़े ही काम कर सकती है सांसद। छोटे छोटे कामों पे सांसद का विकास अगर नापेंगे तो नहीं नाप पाएंगे। नहीं, लोग कहते हैं कि हमने जो सोचकर मेनका जी को जब मंत्री थी जो सोचकर हम लोगों को वोट दिया था उस काम के लिए खरे नहीं उतर पाई है। जो लोग ये कह रहे हैं कि जो सोच के हमने वोट दिया था, तो वो अपनी सोच बताएंगे कि क्या सोच के हमने वोट दिया था। सोच के क्या सांसद महोदय उनके घर में बर्तन मांजने जाएंगे या हमारे घर में हल चलाने जाएंगे? जो उनका काम है वो अपना काम वफादारी से, समर्पण भाव से क्षेत्र में कर रही हैं। बराबर आती हैं, बराबर हर क्षेत्र में जाती हैं, जहां दुख सुख रहता है उनके यहाँ खड़े होकर शोक संवेदना भी प्रकट करती हैं। जहां खुशी का माहौल रहता, शादी ब्याह और सब में आती जाती हैं, बराबर आ रही हैं। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी जैसे आप मेनका जी के नाम पे वोट कर रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट कर रहे हैं? देखिए, काम तो मोदी जी का तो ठीक ही है, लेकिन क्षेत्र में बराबर मोदी जी नहीं आ सकते जी। हम मेनका जी के ही जरिए जो वो अपनी समस्याओं को जो है वहां तक उनको बताते हैं, वो जाकर लोकसभा में उठाते हैं या जहां भी संबंधित जगह होती है वहां जाकर उसको हल कराते हैं। तो जैसे आप मेनका जी के नाम पे वोट कर रहे हैं? मेनका जी कर्मठ, ईमानदार व्यक्तित्व है जी। और एक बार आज पहली बार तो लोकसभा सदस्य ही नहीं, बार से हैं, उनको अनुभव है, काम कराने की उनकी क्षमता है, वो अपने ढंग से काम कर रहे हैं जिससे हम लोग संतुष्ट हैं। मोदी जी को काम को आप कैसे देखते हैं केंद्र में? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। 370 हटा दिए, मंदिर का निर्माण वो भी कराए, धर्म पे भी काम हो रहा है, विकास पे भी काम हो रहा है, निर्माण पे भी देश के काम हो रहा है, लेकिन रोजगार पे काम नहीं हो रहा। रोजगार तो ऐसा है कि रोजगार पे जो है काम हो रहा है। आने वाले समय में सारी स्थितियां स्पष्ट होंगी। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम इस बार अगर हमारी सरकार बनती है 30 लाख बच्चों को रोजगार देंगे और महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। नहीं, वो 1 लाख या 2 लाख कुछ भी दे सकते हैं, जब उनकी सरकार बनेगी तब देंगे ना, अभी तो नहीं दे रहे हैं। नहीं, केंद्र में जब उनकी सरकार बनेगी, घोषणा पत्र में जारी की है। घोषणा पत्र तो कुछ भी लिख के भेज देंगे, घोषणा पत्र हो गया। जब उनकी सरकार बनेगी तो हम भी यहीं रहेंगे, हमको भी 1 लाख मिलेगा तो हम प्रसन्न होंगे। जब वो अगली बार 1 लाख देंगे और 30 लाख लड़कों को जो है वो रोजगार देंगे तो हम उनको अगली बार पसंद करेंगे जब उनकी सरकार बनेगी तो। लेकिन अभी तो मोदी की सरकार बन रही है। अच्छा, मोदी जी ने जब 2014 में जब इन्होंने चुनाव की घोषणा की थी, उन्होंने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 साल में 20 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, लगभग 2 करोड़ ही रोजगार नहीं दे पाए। देखिए, देश बहुत बड़ा है, ठीक है ना। पहले आर्थिक और विकास सब में पिछड़ा हुआ था। उनकी अपनी सोच है कि हम इतना रोजगार देंगे और उस पर वो काम कर रहे हैं। आने वाले समय में काम करेंगे उस पर। अखिलेश यादव ने कहा कि बस बीजेपी सरकार फीता काट रही है, काम नहीं कर रही है। काम तो हमने किया है। भाई, ये अखिलेश जी का नजरिया है। हम लोगों के आम जनमानस से, देखिए, अखिलेश अगर इतने ही योग्य होते तो 10, 15, 20 सीटों पर नहीं लड़ रहे होते, वो भी 80 की 80 सीटों पे लड़ते। कहते रहे इस बार 80 में 75 सीटें हमारी हैं। 80 की 80 ले जाएं, क्या दिक्कत है? उनको तो मुंह से कहना है तो कहते रहे, उनको जनता चुनेगी, नेता नहीं अपने को चुनेगा। वो तो जो जाता है वही कहता है कि हम जीत रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम वो आ रहे हैं। राम भुवाल भी लड़ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हम आ रहे हैं। वर्मा जी कह रहे हैं हम भी आ रहे हैं। यहाँ की जनता जिसको आगे भेजेगी उसको, राम भुवाल तो खुद ही कह रहे हैं कि हम इनको दिल्ली भेज देंगे। लोकसभा तो दिल्ली में है, तो मेनका जी तो वहीं जाने के लिए लड़े रही हैं। तो आपसे बात करते हैं, क्या नाम है? रमेश दुबे जी। जिला अध्यक्ष हूँ जी। जागृति ब्राह्मण समाज सुल्तानपुर का। इस बार ब्राह्मण सुल्तानपुर का कहाँ जा रहा है? निसंकोच भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। लेकिन तो कह रहे हैं ना संतोष पांडे जी कि ब्राह्मण हमारे साथ है। ये संतोष पांडे जी कह रहे हैं ना, संतोष पांडे जी का अपना निजी विचार है। प्रदेश के सबसे बड़े ब्राह्मण के नेता भी माने जाते हैं संतोष पांडे। नहीं, ये ठीक है, उनकी अपनी सोच है, हम उसको नहीं नकार रहे हैं। लेकिन सारे जनपद के सारे ब्राह्मण मेनका गांधी जी को जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जा रहे हैं, उसमें कहीं कोई इब्बट नहीं है। जनपद के सारे कोनों ख्याल में बता रहा हूँ, जिला अध्यक्ष ब्राह्मण समाज होने के नाते। अच्छा, जैसे जो अभी गाय छूटी है, सांड छूटे हैं, ये सब पे आप बीजेपी सरकार क्यों काम नहीं कर रही है? गाय सांड छूटे हैं, बीजेपी सरकार पे इस पे काम भी हो रहा है। वो स्वयं में भी कुछ अधिकारियों ने भी सरकार को कुछ गुमराह किया है।
सरकार तक ये संदेश जा रहा है हमारे सांसद के माध्यम से, विधायक के माध्यम से। हम जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होते हैं या अधिकारी जो जनपद स्तर के हैं, सरकार ने कह रखा है कि एक भी जानवर अगर सड़क पे पाए, गांव में पाए, अधिकारियों को सूचना दें, FIR कराएं, पकड़े जाएंगे। लेकिन एक तमाम सुधार इस पे कर रही सरकार। आने वाले समय में हमको लगता है कि इस पे भी पूर्ण रूप से नियंत्रण हो जाएगा। अच्छा, जैसे गौशाला जो बनवाए हैं, गौशाला की आप हालत देख रहे हैं, आपने कभी विजिट किया है गौशाला का? तमाम गौशालाओं की विजिट करते हैं। तो क्या माहौल है वहाँ का? ठीक है। कैसे ठीक है? हमने अभी गया था, अभी एक जाटूपुर आपके पास में पड़ता है, हम वहाँ पे गए थे, ना तो चारा है ना तो पीने का पानी है वहाँ पे। अब ऐसा आप कह रहे हैं जैसे गौशाला हमारे यहाँ है, लभुआ में है, जो नगर पंचायत से संचालित हो रही है, हमारे बगल है बेदूपाराम गजापुर में, बहुत अच्छी चल रही है। हम जाके स्वयं भी रास्ते साथे जाते उसको देखते हैं। और भी हमारे पैगुपुर में एक बहुत बड़ी गौशाला खुली है, वहाँ की भी हालात हम देखते हैं। अब कहीं आपको किंवदंती तौर पे काट मिल गया होगा तो उसको हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस पे सुधार चल रहा है, निरंतर सुधार चल रहा है। और ये और भी चाहेंगे सुधार इस पे और होना चाहिए। ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है कि अब आ गया साथ में? ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ब्राह्मण को जो चाहिए, ब्राह्मण को सम्मान चाहिए, ब्राह्मण को सनातन चाहिए, वो भाजपा सरकार में मिल रहा है। नहीं, लोग कहते हैं ना कि जो है कि योगी जो है वो ठाकुर है, सिर्फ ब्राह्मणों को जात देखकर इनकाउंटर करवा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ आप जैसे मीडिया वालों ने निकाल दिया था। अपराधी अपराधी होता है, चाहे ब्राह्मण का हो चाहे ठाकुर को हो। जैसे आपने एक प्रश्न किया भी हमको उसकाने के लिए कि हम ब्राह्मण समाज से चुकी हैं कि ब्राह्मण समाज के ही लोग मारे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तमाम ठाकुर, सबसे पहले जो काउंटर हुआ, जो मारा गया अपराधी मुन्ना बजरंगी थे, तो आप उनका भी नाम लीजिए ना। ठाकुर समाज के भी लोगों की हत्याएं हुई हैं, वो भी निकाले गए। मुस्लिम समाज के वो बाहुबली जो सरकार बनाने का अपना वो ताकत बाहुबली रखते थे, आज ये प्रदेश का सौभाग्य है, उत्तर प्रदेश का खास तौर पर सौभाग्य है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री मिला है जो अपराधियों का निरंतर सफाया करा रहा है। इसके लिए हम उनको कोट कोट आभार उनका प्रकट करते हैं। तो आप विकास दुबे को क्या मानते हैं? हम विकास दुबे को खाली एक अपराधी के नजरिए से देखते हैं। वो अपराधी रहे होंगे, चूंकि वो कानपुर के रहे हैं, हमसे संबंधित न रहे। मैं उनके चरित्र के विषय को नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जानता हूँ कि वो अपराधी थे। मीडिया के माध्यम से देखा, टीवी के माध्यम से देखा, और तमाम देखा कि तमाम ब्राह्मणों की हत्या में ही वो संलिप्त रहे। अच्छा, अभी हाल ही में एक हत्या हुई थी डॉक्टर हत्याकांड में, उसमें उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? अगर न्याय जो मिला है फिर उसके बाद फिर उनके ऊपर जो है केस लगा दिया जाता है जो है। ऐसा नहीं, तो ऐसा आप लोगों ने उभार दिया। सुल्तानपुर जनपद के कप्तान ने हत्या का खुलासा हत्या के 24 घंटे के अंदर कर दिया, और उन्होंने कहा कि यह विवाद जमीनी विवाद का है, ये हत्या जमीनी विवाद से है, इसका कोई उस हत्या से जोड़ा जाना या कोई साजिश इसमें नजर नहीं आ रही है। और उस कप्तान के बयान पे हम ब्राह्मण समाज के लोग आज भी चुप हैं कि चूंकि जो उसका कारण कप्तान ने बता दिया है, हमको बहुत प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं। तो न्याय कब मिलेगा उनको? न्याय तो मिला नहीं। न्याय मिल गया। कहाँ मिल गया? अभी आपने देखा नहीं, आपके मीडिया के माध्यम से अभी 2 दिन पहले पेपर में आया था, मैंने पढ़ा कि 3 लोग अभियुक्त करार कर दिए गए कोर्ट के माध्यम से। लेकिन उनके परिवार वाले तो कह रहे हैं कि अभी हमको न्याय नहीं मिला। अब या तो उनके परिवार वालों ने मीडिया को पढ़ा नहीं, पेपर को पढ़ा नहीं होगा। पूरे जनपद के लोगों ने पेपर को पढ़ा है, देखा है। उनकी धर्म पत्नी के ऊपर भी तो केस लगा दिया गया है। नहीं, वो तो देखिए केस हमारे ऊपर आप जाकर लगाते, वो तो विवेचना की बात है, कौन अपराधी है कौन नहीं है। जब सुल्तानपुर जनपद का कप्तान इस चीज को मान रहा है कि हत्या जमीनी विवाद का कारण है, और हत्यारा स्वयं कबूल कर रहा है, पुलिस के हाथों में कबूल कर रहा है कि हाँ मैंने हत्या जमीनी लेन देन के लिए किया है, पैसे को लेके किया है, तो उसमें दूसरे एंगल पे इसको जोड़ना बड़ा अच्छा नहीं लगता है हमको, जो लगता है। तो आपसे बात करते हैं, क्या नाम हो? जयशंकर त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष व्यापार मंडल। तो इस बार ब्राह्मण सारे सच में जा रहे हैं कि कुछ बहलावा बताया जा रहा है? देखिए, आप ब्राह्मण की बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं तो व्यापार मंडल का मैं नेता हूँ। पूरे जनपद में
सारी बाजारों का दौरा मैंने किया और सारी बाजारों के, चाहे ब्राह्मण व्यापारी हो, चाहे ठाकुर व्यापारी हो, चाहे वैश्य व्यापारी हो, चाहे अन्य जाति के व्यापारी हो, व्यापारी समाज पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी और मेनका जी के साथ है। जी, मैं तो ब्राह्मण की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो लम्हुआ विधानसभा है, ब्राह्मणों का यहाँ पे दबदबा रहता है, इसलिए मैं ब्राह्मण की इसलिए पूछ रहा हूँ कि ब्राह्मण कहाँ जा रहा है इस बार। ब्राह्मण हमेशा भाजपा का था, भाजपा में है और भाजपा में जाएगा। भाजपा में ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाजपा। क्या कारण है भाजपा में? भाजपा में रहने का सनातन संस्कृति और सम्मान जी। तीनों भाजपा से हम लोगों को मिल रहा है। जी। इसके पहले सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, ब्राह्मणों का क्या हश्र हुआ उसको हम लोग यही रहकर जानते हैं। हम लोग केवल अकेले अपने घर के लिए ब्राह्मण नहीं हैं, हम लोग पूरे क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं। अगर हमारे गांव से ब्राह्मण अगर कोई पीड़ित होता है तो मेरे ही पास आता है, आपके पास आता है, आपके पास आता है, जिनका निदान हम लोगों के द्वारा जो सरकारी मशीनरी बैठी हुई है, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे बैंक हो, चाहे ब्लॉक हो, हम लोगों के माध्यम से हल होता है। और ब्राह्मण हम लोगों के कार्य से, माननीय सांसद जी के कार्य से संतुष्ट है। अच्छा, अभी एक जो है सपा के ब्राह्मण नेता है, उन्होंने कहा कि 2014 के पहले क्यों ब्राह्मण बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे? देखिए, तब बीजेपी का वो अस्तित्व नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी स्वाभिमानी नेता थे, तोड़ फोड़ की राजनीति कभी उन्होंने किया नहीं। एक वोट के कारण उनकी सरकार गिर सकती है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी किसी बात से समझौता नहीं किया। और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनती है, उनके मुद्दे सामने आए, जनता को पसंद आया और आज तोड़ फोड़ करने की नौबत भी नहीं आ रही है, डायरेक्ट बहुमत की सरकार बन रही भाजपा की। अच्छा, तो मेनका गांधी इस बार कितने वोटों से आपको लगता है जीत का हासिल करेंगे यहाँ से? मेनका जी सुल्तानपुर से इस बार 3 लाख वोटों से कम चुनाव जीतेंगे। 3 लाख वोट? बिल्कुल चुनाव जीतेंगे। फिर से रिकॉर्ड बनेगा यहाँ? रिकॉर्ड कीजिए, नोट कर लीजिए। इसके पहले जब सपा बसपा एक होकर लड़ी थी, हमारे सवर्ण समाज का एक बड़ा तबका वो भी जाकर के जो है सपा बसपा गठबंधन को वोट किया था। इसके जी 15,000 वोटों से चुनाव जीती है। आज जो बड़ा तबका सामान्य जाति का है वो आज हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और स्थिति क्या है, सपा बसपा दोनों दो रास्ते उनके हैं, दोनों के वोट आधे आधे हो रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 3 लाख वोटों से चुनाव जीतकर एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। लेकिन एक निषाद को, वर्मा का वोट मिला था बीजेपी को, जो अब इस बार नहीं मिलेगा, हमको ऐसा लगता है। नहीं, गलत है, ऐसा नहीं है। अच्छा। निषादों को इतना घर मिला है, शौचालय मिला है, आगजनी में उनके मकान मिले हैं, ऐसा कुछ नहीं। कोई निषाद आगे बताइए आप, कोई भगोड़ा जिसके ऊपर 40 45 आपराधिक मुकदमे हैं, जिसको सुल्तानपुर का एक भी व्यक्ति जानता नहीं हो, स्वयं सुल्तानपुर को नहीं जानता हो, सुल्तानपुर जिसका पैर पहली बार रखा गया हो, वो सुल्तानपुर अपनी जीत को सुनिश्चित मान के आया है। कह रहे हैं हम 10 साल पहले सुल्तानपुर में आए थे, हमको वैसा ही लग रहा है जैसे हम 10 साल पहले आए थे, वैसे आज भी लग रहा है, कोई विकास नहीं हुआ है। इससे मिले थे वो, बता रहे कि हम 10 साल पहले आए थे। हो सकता है मार्ट जेल में आ गए हो, आज ट्रांसफर हो गया हो, उनका कई मुकदमे उनके ऊपर हो सकता आ गए हो। अच्छा। हाँ, मार्ट वाले से मुलाकात हुई होगी। अच्छा जी। तो क्या लगता है उनसे किसकी लड़ाई है आपको लगता है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, मेनका जी से सबकी लड़ाई है। अच्छा। लोग दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि तीसरे नंबर पे मेनका जी हैं। वो कह रहे हैं ना, यहाँ की जनता, हम जिले के मैं नेता हूँ, जिले की राजनीति मैं करता हूँ, जिले में उनके पास हैसियत नहीं है कि एक व्यापारी का हाथ पकड़ के बता दें या व्यापारी हमको वोट दे रहा है। व्यापारी जा रहे हैं इस बार? व्यापारी इसके पहले भी थे, आज भी हैं और रहेंगे। लेकिन व्यापारी भी तो कहता है कि बीजेपी सरकार में एक तानाशाही चल रही है। जी, व्यापारी कह रहा है, ऐसा कह रहा है। ऐसा आप कह सकते हैं, व्यापारी नहीं। बिल्कुल कह रहा है। अभी हम 5,000 रुपए मैं अपनी जेब में रखूं, आज के 7 साल पहले जब यूपी में योगी की सरकार नहीं थी, और उसको लेकर जब मैं बनारस जाता था, कहीं कोयरीपुर में छिनेती रोड होल्ड अप हो जाता था, कहीं ढकुआ में हो जाता था, कहीं बीच रास्ते में हो जाता था। आज हम 5 लाख रुपए ऊपर की जेब में रखूं और बनारस चला जाऊं, स्टेशन पर उतरूंगा तो मेरा 5 लाख रुपए पूरा रहेगा। कैसे व्यापारी कर सकता है? महंगाई कैसे देखते हैं? महंगाई है कहाँ? महंगाई होती, सारे लोग जो है बाइक से चल रहे हैं, 4 व्हीलर चल रहे हैं, कैसे मान लो 50 लाख की गाड़ी से चल रहे हैं लोग। महंगाई कहाँ है? क्यों 400 रुपए जब सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी धरने बैठ गई थी, आज 1,000 रुपए सिलेंडर है। जब कहाँ से लाएगा? जब 400 रुपए सिलेंडर था तो अध्यापकों का वेतन 25,000 था, और आज सिलेंडर अगर 800 रुपए है तो अध्यापकों का वेतन 1 लाख है। उस पर भी बात कर लिया करें। लेकिन जो गरीब है, जो अध्यापक नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? उनका वेतन, मजदूरी भी 450-500 हो गई है। लेकिन वो तो कहता है कि मजदूरी 150 रुपए थी, आज मजदूरी 500 है। उस पर भी आप ध्यान दें। लेकिन वो कह रहा है कि हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे? 5 किलो राशन में हम नहीं देंगे वोट। जिसकी मानसिकता गरीब की है वो गरीब रहेगा।
मानसिकता उसको बड़ी करने पर, दिल उसको बड़ा करना पड़ेगा। मोदी जी ने उनको घर दिया, मोदी जी ने उनको शौचालय दिया, मोदी जी ने उनको खाद्यान्न दिया, मोदी जी उनके बहनों की और बेटियों की शादी कराई, मोदी ने पढ़ाई का खर्चा दिया, मोदी ने फीस दिया, मोदी ने ड्रेस दिया, और क्या चाहिए? अगर इसके बाद ही गरीब हैं तो उनको कोई अमीर नहीं बना सकता। पेपर लीक करवा के, पेपर लीक नहीं होता, पेपर अगर लीक होता जो लीक करने वाले जेल जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में ही हुआ है और किसी में नहीं लेकिन हुआ। अखिलेश यादव तो दावा करते हैं ना कि ये बीजेपी सरकार पेपर खुद लीक करवाती है, फिर उसके बाद FIR करवाती है। अखिलेश यादव का सारे दावे खोखले हैं, करना उनको कुछ नहीं है, केवल बोलना है। अच्छा, बस बस बोलते हो, केवल काम नहीं बोलते हैं। करेंगे। नहीं, काम करने के पास उसके बाद मुद्दा नहीं है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो हमने यहाँ के कुछ लोगों से हमने बात किया, जो है ब्राह्मण समुदाय के लोग यहाँ पे थे, तो उन्होंने पूरी जो एक अफवाह उड़ रही थी कि ब्राह्मण इस बार बीजेपी से नाराज है, बिल्कुल इन्होंने जो एक साफ क्लियर कर दिया कि ब्राह्मण नाराज नहीं है, बल्कि ब्राह्मण जो है बीजेपी को फुल सपोर्ट कर रही है और बीजेपी की ही तरफ जाएगी और मेनका जी को लगभग 2.5 से 3 लाख वोटों से ये विजयी बनाएंगे और उस बार फिर से दिल्ली के संसद भवन में बैठाएंगे, ऐसा दावा कर रहे हैं लोग। तो समय और वक्त बताएगा, जब 4 जून को यहाँ से EVM खुलेगा, कौन किस पे कितना भारी होता है। फिलहाल दावे तो हर पार्टियां करती हैं, हम इतने वोट से जीत रहे हैं, हम इतने वोट से जीत रहे हैं, कौन क्या जीत रहा है वो तो समय और वक्त बताएगा। फिलहाल ये तो 4 जून को पता चलेगा। तो कैमरामैन रिंकू साहू के साथ हम राज ठाकुर, अपना सुल्तानपुर।